है भी साइज बाहर दी बाहर यार दे रहा किन्ने वधिया आए ने कबूतर। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ एक दिन 3 निकले तीन ही बह गए सर, 2 गुड्डे वाले एक ਇਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋੜਾ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਕੋਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਹੀ है ये उत्तरेट। ਇਹ ਯਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੋੜਾ। ये मेरे को 6 भरा ने सर। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਾਦੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? मादी दे अगे 2 पुत्तर ने मेरे को 14 नंबर कबूतर ला। 63 जो नहीं 14 नंबर है? कबूतर ला। नहीं ये अंग्रेज जात में पानी होया। लेकिन दोस्तों शेख साहब इसका भी शौक करवा रहे हैं, जो परिंदा उनको पसंद आ रहा है वो स्पेशली शौक करवा रहे हैं आप दोस्तों को। तो जो नए सीखने वाले हैं वो लाजमी देखिएगा कबूतर कौन से आपको दिखाए जा रहे हैं और किस रंग रूप के कबूतर हैं। ठीक है जी। 88 ये जनाब इसकी दूसरी आंख है। शेख साहब थोड़ा सा आंख के बारे में भी डिफ़ाइन कीजिएगा। काफ़ी मरतबा आपने बताया होगा, लेकिन हो सकता है मेरे चैनल के थ्रू भी किसी भाई को कोई बात समझ आ जाए। दोस्तों आंख के मतलब कोई फाइनल राय नहीं है, मुख्तलिफ क्वालिटियाँ मुख्तलिफ पॉइंट्स देखे जा रहे हैं, लेकिन आपको अगर आप प्रैक्टिकल में उड़ा के देखेंगे तो आपको वही कबूतर ज़ीरो भी होते नज़र आएंगे और सियानफ के बगैर भी नज़र आएंगे, छोड़ेंगे ऐसे ही भाग जाएंगे। अच्छा कोई फाइनल राय नहीं है। कोई ये देख रहा होता है कि इसका आँख के बाहर का जो रिंग है वो कितना मजबूत है, अगर मजबूत है तो वो नहीं जा रहा। वो कोई आँख का ये देख रहा होगा कि आँख दोनों साइडों से एक तरफ खुल रही है कि नहीं खुल रही। कईयों को नहीं भी खुल रही, वो भी उड़ भी रहे हैं और जा भी नहीं रहे। और कई कोई ये देख रहे हैं कि आँख कितनी तेज़ी से बड़ी छोटी करता है कबूतर, वो कहेंगे ये बड़ा तेज़ है, लेकिन वो भी कईयों में होता है, लेकिन वो कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते। तो शेख साहब मैं सवाल करने लगा था कि आँख से नस्ल का भी अंदाज़ा हो जाता है। हाँ, नस्ल का रंग और आँख से नस्ल का पता चलता है। और इसका अकल से तो कोई ताल्लुक है या नहीं? ज़ाहिरी बात है, देखता तो आँखों से ही है कबूतर। जी जी बिल्कुल सही। देख के ही घर आता जाता है, देखेगा तो अक्ल करेगा। सही। हाँ सही। जी। तो शेख साहब आँख लेकिन के मैं अंदर कुछ इसलिए कोई बात फाइनल राय नहीं काम करना चाहता जी जी कि ये आखिरी बात नहीं है कोई भी। ठीक हो गए। हाँ जी। तो दोस्तों शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी है, क्योंकि उड़ाने का शौक़ है तो इसमें फ़ाइनल कुछ भी नहीं है। सारे अच्छे पॉइंटों वाला भी ज़ाया हो जाता है, अच्छे ब्लड वाला भी ज़ाया हो जाता है, जिसने उड़ना है उसने ज़ाया भी होना है। ले जी दोस्तों दूसरा परिंदा देखें। उसी ब्रीड में से है। ठीक हो गए। बड़ा यार बढ़िया कबूतर 88 है। के वाह जी वाह, भी 88 मुझे बड़ा पसंद है। ये भी 63 शेख साहब है मादी में कह रहे हैं सर 63 यानी जो पहले छड़ा हेलो। ले जी दोस्तों उस दिन इस मादी का आपको शौक़ करवाया था, आज ये स्पेशली मंगवा के शेख साहब को दिखा रहे हैं कि ये मुझे बड़ी पसंद आई थी उस दिन। ये भी मियां नज़ीर साहब वाले कबूतरों में से है। ये देखें इसकी आँख, ये आपको बताएगी, मियां नज़ीर साहब का नाम बताती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी हुई है, तो उनका नाम लेना भी मुझे अच्छा लगता है। जरा दोस्तों को ये इसके पर है इंशाल्लाह। और शेख साहब कुछ दोस्त भाई कहते हैं जी बाहर के 3 ऐसे हों, बाहर के 3 वैसे हों, आप उड़ाने का शौक़ कर रहे हैं, आप ज़रा हमारे दोस्तों को बताएं। मैं आपको छोटी सी बात बताने लगा हूँ कि मैंने ना, मेरे एक शागिर्द हैं फरहान बूरे वाले, उनके कबूतरी एक उड़ी है 9 साल, तकरीबन 8-9 साल। उसका 10वां पर बड़ा ही बड़ा है दोनों साइडों से, और उनके जितने भी कबूतर रखे हुए हैं ना, उन सब में उसका पर है, और हर कबूतर का 10वां काफ़ी लंबा होता है। तो जब मैं उनके तरफ देखने जाता हूँ तो वो मुझे कोई कबूतर दिखाते हैं तो वो उसके पर से ही मैं देखता हूँ, मैं कहा ये अल्लाह रखी ब्रीड है। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। लेकिन वो मैंने जेठ में भी उड़ाई है, 7:48 तक बैठी हुई है, इतवारों में भी कई दफ़ा 7 के बाद बैठी है। अब उनके पास जितने भी कबूतर हैं ना, वो उसी में से ही हैं। सही, ठीक हो गया।
ले जी दोस्तों, शेख साहब को ये एक परिंदा पसंद आया है, इसका भी शौक़ करें। ये माशाल्लाह से इनके स्लेटी कबूतर हैं, 63 नंबर। तो ये शेख साहब अब जोड़ा लगवाने लगे इनका। यदि पूरी लगा तो सही। ठीक हो गया। ये देखें जी, ये भी इसी ब्रीड में से आई है मादी भी। ये शेख साहब ने जनाब इनका प्योर ही जोड़ा लगवाया है आगे ब्रीड चलाने के लिए। ठीक हो गया। जानी लें जी दोस्तों, इनकी स्टैंडिंग देख लें, माशाल्लाह से एक ही ब्लड से। इनके कलर देख लें, कलर में डिफरेंस है, तो एक ही ब्लड लाइन है। ये अलग अलग जोड़ों में लगे हुए हैं। तो ये आप दोस्तों को बताता चलूँ कि शेख अत्तर साहब को ये पसंद आए हैं कबूतर। इनके बच्चे भी फॉर सेल हैं गुड्डे भाई की छत पे। ठीक है जी, जो दोस्त भाई परचेज़ करना चाहे, आगे इनका वीडियो में नंबर चला रहा हूँ मैं, तो आप वो देख लीजिएगा, इनसे रब्ता करके आप ले सकते हैं। ठीक है जी। बड़े हो गए ना। तो शेख साहब सही है। दुम के हवाले नाल भी ज़रा दसो सानू। दुम खूबसूरती के ज़िमरे में आती है। दुम खूबसूरती के ज़िमरे में। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में उसके जिस्म से बड़ी दुम वाले भी उड़ते हुए देखे हैं। सही। हाँ, एक नहीं काफ़ी, लेकिन ज़्यादातर रेशो, क्योंकि ये जब आप जोड़ों में रखते हैं तो ये खूबसूरत नहीं लग रही होती बड़ी दुम ज़रा छोटी होनी चाहिए। और ऊपर कटिंग में भी उसको कबूतर को आसानी होती है जितनी छोटी दुम हो। सही। तो शेख साहब, हड्डी जोड़ के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हड्डी जोड़ आप अगर प्रैक्टिकल में जाओगे देखने में, तो अगर एक छोटा बच्चा, जब हम छोटे थे तब भी हम जोड़ चेक करते थे। अब हम बूढ़े हो गए हैं तब भी जोड़ चेक कर रहे हैं सही कबूतरों के। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमें खुले जोड़ों वाले भी उड़ते हैं, बहुत अच्छे उड़ते हैं, वहाँ हमें लाजवाब करते हैं। हाँ, सच बात यही है। मैं कहता हूँ हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम होना चाहिए। लो जी दोस्तों, नोट कर लें जो भाई सीखना चाहते हैं कुछ, कि हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम होना चाहिए। बाकी इस पे मज़ीद गुफ्तगू जितनी करती जाएंगे वो उतनी लंबी है। शेख साहब ने बड़ा अच्छा इसका जवाब दे दिया हुआ पहले ही कि कोई भी बात इसमें हरफ आखिर नहीं है। तो उड़ाने का जो भी उस्ताद शो कर रहा है वो आपको यही बात कहेगा। फिर आप कहेंगे फ़लाँ बात कर दी, फ़लाँ कर दी, ऐसे होता ही नहीं। क्योंकि मैं जो राय कायम करूँगा वो, क्योंकि आज तक सभी कबूतर परवरों की राय एक नहीं हो सकी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। हाँ, वो कई पसंद करेंगे और कई कहेंगे ये फजूल में बकवास ही कर रहे हैं। ये भी हो जाता है। अरे कबूतर बड़ा अच्छा कबूतर है। वो तो बांधा पे नहीं, बांधा पे तो उन्हें भी काट दबाओ। उस आज जिस चीज़ को हासिल ही नहीं हो रहा उन्हें रखने की ज़रूरत है। कबूतर बड़े बड़े चंगे ने। साथ इन्हें नहीं बच्चे ढाए, देखो इन्हें साजे लगाया ही नहीं। ए चीनी दा भरा जे अभी ए भी चीनी दी भैन। हाँ, ਉਹ ਫੜਤਾ ਲਈ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੋ। ठीक हो गया। समझ गए हो ना। हाँ, वो जेडी कुड़े ने चिमड़ गई। एनजी बड़ी जी आ गए। 88 ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗੀ ਉੱਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ 25 ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਰਾ। की जो रिश्तेदारी दी। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮਾਦੀ बुढ़े भाई देखना, ए देखना तेरा ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋ ਮਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲਨ ਸਾਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਇਹ ਸਾਜੀ ਜ਼ੀਰਾ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਕੋਈ। ਸਾਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਪੀਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 88 ਦੀ ਭੈਣ। तो दोस्तों, अजानों का टाइम है, तो अब टाइम काफ़ी शॉर्ट था,
तो शेख साहब से आखिरी नए दोस्तों के लिए कोई मैसेज लेते हैं कबूतरबाजों के लिए, इससे हो सकता है पुरानों की भी इस्लाह हो जाए। तो शेख साहब कोई नसीहत करना चाहें हमारे चैनल के थ्रू दोस्तों को जो भाई शौक़ कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो शौक़ है ना कबूतर परवरी का, हालिया दौर में ये वक्त और पैसे का ज़िया है। सबसे अहम नेगेटिव इसका ये है, और पॉजिटिव ये है, अगर क्योंकि शौक़ जो भी हो उसमें नुकसान तो होते हैं। शौक़ करते हैं खुशी हासिल करने के लिए, और जब भी ये शौक़ आप करना चाहते हैं तो आप ना ये शौक़ ईमानदारी से करें। अगर आप इसके मुकाबलों में हार और जीत दो तरह के पहलू हैं। जितना हारने वाला सीखता है उतना जीतने वाला नहीं सीखता, और ज़ाहरी बात है इसमें शोर और नहीं डलना चाहिए ताकि कबूतर परवरी की बदनामी ना हो। इसको सिर्फ शौक़ तक रखें, ना कि अपने घर के चूल्हा चलाने के लिए रखें। अगर आपको शौक़ है तो इसको शौक़ की हद तक ही रखें, ना कि झूठ सच झूठी कस्में ना खाएं इन कबूतरों के लिए। जितने के मुकाबले में पैसे हम जीतते होंगे, जिसके लिए हम कस्में और कुरान उठाते होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा हमने नुकसान करके आए हुए हैं। अगर इसका आप कंपैरिजन करें तो ये इसमें आपको वक्त का और पैसे का ज़्यादा ही नज़र आएगा। और बड़ाए मेहरबानी खुशी हासिल करने के लिए ना हमेशा सच का साथ दें और सच्चे फ़ैसले करें, फिर इस शौक़ में आपको मज़ा आएगा। अगर आप हार रहे हैं ना तो आगे इंशाल्लाह आप ज़रूर जीतेंगे। इंशाल्लाह हारेंगे तो आप ज़्यादा तरक्की करेंगे जीतने वालों से। यही मेरा पैगाम है कि इस शौक़ को ईमानदारी से करें। और दूसरा पैगाम ये है कि खुदारा छोटे बच्चों को मुनसब ना भेजें। मुनसब भी अपनी ईमानदारी का मुजाहरा करें। मैच्योर मुनसब जाएं जिनको अच्छाई बुराई का भी पता हो। छोटे छोटे बच्चे भेज रहे हैं मुनसब, तो ये शौक़ मुझे मुनसब के हाथों से ख़त्म होता भी नज़र आ रहा है। सही। तो दोस्तों, ये शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि कबूतरबाजी या कोई भी शौक़ है उसको शौक़ की हद तक रखें, अना का मसला ना बनाएं। हार जीत खेल का हिस्सा है, एक ने हारना एक ने जीतना है। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।